अब सिखों एवं अंग्रेज के बीच, तो सिख के बारे में कुछ देखते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे, और इसने ये जो था बाबर और हुमायूं के समकालीन था। 1796 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जन्म की का आभास हुआ था। 1496 में कब हुआ था? तो 1496 में गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम का भोजनालय चालू किया, जिसमें संगत धर्मशाला था और पंगत लंगर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक ने 1538 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गया। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ? तो करतारपुर में 1538 में हो गया। उसके बाद दूसरा गुरु कौन आया? तो गुरु अंगद आया, जो कि 1539 से 1552 तक रहा। सिखों के दूसरे गुरु अंगद आए। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम कौन क्या था? तो लहना था। ये दूसरे गुरु थे। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि भी गुरु अंगद ने चालू किया। और सिखों के तीसरे गुरु कौन कहलाए? तो अमरदास कहलाए, जो कि 1552 से लेकर 1574 तक रहा। उसके बाद देखते हैं कि ये जो तीसरे गुरु अमरदास जो है, इसी ने विवाह पद्धति, लवन पद्धति चालू किया था। और अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाला जाकर भेंट किया, और गुरुपुत्री बीबी भानी को, यानी ये जो था गुरुपुत्री, ये तीसरे अमरदास जो था, तीसरा गुरु कौन था? अमरदास, उसकी पुत्री थी बीबी भानी, उसको जो है कई गांव दान में दे दिया। कौन? तो अकबर ने। और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना भी किया, और प्रत्येक पर एक महंत को बैठाया। तो 22 गद्दियों का स्थापना किसने किया? तीसरे जो गुरु थे, सिख के तीसरे गुरु अमरदास, उसने 22 गद्दियों का स्थापना किया। और अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। अब जो बीबी भानी क्या हो गया? तो बीबी भानी को शादी हुआ, और उसके पति रामदास कहलाए, और उस रामदास जो है 1574 से 1581 में सिखों के चौथे गुरु का दर्जा मिला। और उसके बाद अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दिया। और उसके बाद जो है सिखों के पांचवें गुरु कौन से हैं? तो अर्जुन देव है, जो कि 1581 से 1606 तक रहा था, और अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ का रचना किया था। चलिए उसके बाद सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव है, और गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य स्थित हरमंदिर साहब का मंदिर का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा डाला। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद कहलाए, जो कि 1645 तक रहा था। उन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया, और अकाल तख्त और ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। कौन? तो छठे गुरु हरगोविंद ने। तो सैन्य संगठन किसने दिया? सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? तो छठे गुरु सिक्सर गुरु हरगोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन है। दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाना इसकी व्यवस्था कराया, और अमृतसर की किलेबंदी किया। ये था छठे गुरु। उसके बाद सातवें गुरु कौन है? तो हर राय है, जो कि 1645 से 1661 तक रहा था, और दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद भी दिया था। सातवें गुरु जो कि हर राय है। सिखों के आठवें गुरु कौन है? तो गुरु हरकिशन है। आठवें गुरु कौन सा है? तो हरकिशन है। इसकी मृत्यु चेचक से हो गया था। ये था आठवें गुरु। सिखों के आठवें गुरु कौन है? तो हरकिशन है, जिसका मृत्यु चेचक से हो गया था। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को बताना पड़ा था इसको। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसको फांसी पर चढ़ा दिया। चलिए शीश महल के गुरुद्वारा पर के निकट उसको फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु, और ये अंतिम गुरु है, जो कि अपना बिहार का है, गुरु गोविंद सिंह। इसका जन्म बिहार में हुआ था, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। अपने सिखों के लिए 5 ककार का अनिवार्य कर दिया, जिसमें 5 ककार थे केस, कंघी, कृपान, कक्ष और करा। और लोगों को अपने नाम के अंत में सी जोड़ने के लिए भी कहा। चल अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल था आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली था पाओता। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। उसके बाद 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना किया। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने, यह क्वेश्चन पूछा था कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। और पाहुल प्रणाली का शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अंग्रेज के बारे में कुछ है। तो भू राजस्व संग्रह करने की विधियाँ, जैसे रैयतवारी। इंपॉर्टेंट ये है कि रैयतवारी जो है, इसका स्थापना कर्नल रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। और महलवारी प्रथा जो है हॉल्ट मैकेंजी ने स्थापित किया था। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सर्जन शोर ने अपने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी, और इसके कार्यकाल में ही 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं, इसमें जो है बंगाल में नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने की को बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित किया था, नियम 21 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे सन्यासी विद्रोह है, तो कहाँ हुआ था? तो बिहार बंगाल में था। इसमें था केना सरकार और द्विज नारायण था।
1760 से 1800 में हुआ था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, मजनू शाह व चिराग अली 1776 से 1777 में। रंगपुर विद्रोह था, रंगपुर और दिनाजपुर बंगाल में हुआ था, धीरज नारायण ने किया था रंगपुर विद्रोह और 1783 में हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो है, जो झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है, इसको किसने किया था? संथाल परगना झारखंड में हुआ था और रमना आहरी, जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने किया था। चलिए चुआर विद्रोह जो है, इसको जंगल महल आंदोलन कहते हैं, बांकुरा बंगाल में हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चेरो विद्रोह जो है झारखंड पलामू हुआ था, भूमि सिंह किया था 1800 ईस्वी में। उसके बाद जो है पॉलीगर का विद्रोह जो हुआ था तमिलनाडु में था, बीपी कट्टार व मन्ना किया था 1799 से 1801 ईस्वी में। बेलाटम्पी विद्रोह ट्रावनकोर में हुआ था, ये मेलुथम्पी ने किया था 1808 से 1809 में। और उसके बाद भील विद्रोह जो हुआ था पश्चिमी घाट में हुआ था, सेवारम ने किया था 1825 से 1831 तक। रामोसी विद्रोह जो था पश्चिमी घाट में हुआ था, चित्तर सिंह ने किया था 1822 से 1829 में। पागलपंथी विद्रोह जो था असम में हुआ था, टीपू ने किया था और 1825 से 1827 तक हुआ था। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था, गोमधर कुंवर ने किया था 1828 में। बहावी आंदोलन जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था, सैयद अहमद तुतीमीर ने किया था 1831 में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, बुद्धू भगत ने किया था 1831-32 में। चलिए अगला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह जो कि गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं, यह विद्रोह हुआ था झारखंड के रांची जंगल महल में हुआ था, इसमें गंगा नारायण सिंह ने किया था 1832 में। भूमिज विद्रोह 1832 में। उसके बाद है खासी विद्रोह जो हुआ था, ये हुआ था असम में, इसमें तीरथ सिंह ने किया था 1833 में। खासी विद्रोह असम में हुआ था, तीरथ सिंह ने किया था 1833 में। कंद विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, चक्र बिश्नोई किया था बिशोई और 1837 में। फराजी आंदोलन जो है, फराजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ था, सरिया तुल्ला टुट्टू मियाँ क्या था 1838 से 1848 तक। नील विद्रोह जो है बंगाल और बिहार में हुआ था, तीरथ सिंह ने किया था 1854 से 62 तक। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ था, सिद्धू कान्हू ने किया था 1855-56 में। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था और इसमें कौन किया था? तो सिद्धू कान्हू किया था 1855-56 में। मुंडा विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1900 ईस्वी में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, इसमें बक्सी जंगबंधु ने किया था 1817 से 1825 तक। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था, दिगंबर ने किया था 1859-60 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पवना विद्रोह पावना बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल ने किया था 1873 से 76 में। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में 1874-75 में। मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार केरल में, मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार केरल में हुआ था, अली मुसलियार ने किया था 1920 से 22 में। कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में, भगत जवाहरमल ने किया था कुका विद्रोह पंजाब में। रंपाओ का विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, सीताराम राजू ने किया था 1879 से 1922 तक। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था, जतरा भगत ने किया था 1914 में। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था, जतरा भगत ने किया 1914 में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था 1946 में। तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में हुआ था, कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह ने किया था 1946 में। चलिए उसके बाद अगला है तेलंगाना आंदोलन, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में था 1946 में। इसी और ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में आनंद मठ में किया है सन्यासी विद्रोह का। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों की मत क्या है? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने। 1857 की क्रांति को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा था? डिजरायली ने। उसके बाद यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, कौन कहा था? तो सर्जन लॉरेंस एवं सीले ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा? तो लॉरेंस और सीले ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, तो यह टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो E.L.R. रीज ने किया था। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना है। 1857 के महान क्रांतिकारी एवं केंद्र। तो दिल्ली जो था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां, ये दोनों था। कौन कौन था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां दिल्ली में था। तो दिल्ली का सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां, लेकिन ब्रिटिश की ओर से कौन था? तो निकलसन और हडसन था, जिसमें निकलसन मारा गया। उसके बाद कानपुर से कौन था? तो नाना साहब था, जिसको धंधुपंथ भी बोलते हैं, और तात्या टोपे उसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, और कानपुर में जो था ब्रिटिश था, कैंपबेल था। लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में था कौन? तो लखनऊ में था बेगम हजरत महल, मोहम्मदी खातून इसको कहते हैं। लखनऊ में क्या था? तो बेगम हजरत महल मोहम्मदी खातून। और लखनऊ में ब्रिटिश कौन था? तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल था। हेनरी लॉरेंस मारा गया। चले झांसी में से कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई।
और वहाँ पर कौन था अंग्रेज? द ह्यूरोज। इलाहाबाद में कौन था भारतीय नायक? तो लियाकत अली। और अंग्रेज कौन था इलाहाबाद में? तो कर्नल नील। जगदीशपुर में भारतीय था कुंवर सिंह, और अंग्रेज कौन था जगदीशपुर में? तो विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। बरेली में भारतीय नायक कौन था? तो खान बहादुर खान। बरेली में था खान बहादुर खान, और अंग्रेज था हडसन। फैजाबाद, अब देखते हैं फैजाबाद में कौन था भारतीय नायक? तो मौलवी अहमद उल्ला, और अंग्रेज कौन था? कर्नल नील। फतेहपुर में भारतीय था अजीमुल्ला, और अंग्रेज था जनरल रेनाल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, कांग्रेस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता था। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रहा है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कहा था करजन ने। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला, किसने कहा था? अरविंद घोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। चलिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस याचना करने वाली संस्थान है, ये किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। तो चलिए इसमें देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में हुआ था, और सर विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजाराम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजाराम मोहन राय ने। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजाराम मोहन राय। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। रहनुमाई मजामदान सभा का स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने किया था? तो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग आगरा में किसने किया था? 1861 में शिवदयाल साहब ने। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना 1863 में हुआ था, अब्दुल लतीफ़ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरालू नायडू मद्रास में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम जी रानाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के संयोग से एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने लंदन में किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने लंदन में किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1863 में ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1873 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, तेलंग एवं तैयब जी ने किया था। देव समाज लाहौर में कौन स्थापित किया था? तो 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। और कब हुआ था? 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ, इसका स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीन दयालु शर्मा ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडित रामाबाई ने किया था। शारदा सदन की स्थापना 1889 में
पंडित रमाबाई ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में जी.के. गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने कहाँ किया था? ढाका में किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ताशकंद में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय, और स्थापना कौन किया था? एन.एम. जोशी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है, हाँ यही है। चलिए, अगला स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1927 में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सल्यान ने किया था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिंद्रनाथ सल्यान ने 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1924 में किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने 1926 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने 1926 में किया था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में किया था। उसके बाद है हरिजन सेवक संघ, यानी पुणे में, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है कि आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम, और मुंबई में हुआ था। बंग भंग आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन इसे कहा जाता है, 1905 में हुआ था। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने ढाका में किया था, बांग्लादेश, ढाका में। चलिए, उसके बाद है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था सूरत फूट में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट के बीच। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना किया 1916 में। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो हुआ था दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि रॉलेट एक्ट, सॉरी मॉन्टेग्यू की घोषणा तो हो ही गया, अब आगे कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो होता है 19 मार्च 1919 का होता है। इसे काला कानून कहा जाता है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने अमृतसर में किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। हंटर कमीशन कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 28 मई 1920 को हुआ था। जलियांवाला बाग से संबंधित है हंटर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो है आरंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 का। और कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है तो 1 जनवरी 1927 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1 जनवरी 1927 को।
चलिए उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 को सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुआ था, जिसमें साइमन की अध्यक्षता में सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। 27 में बना था और 28 में आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठीचार्ज। यानी साइमन कमीशन जब भारत आया था 1928 में, तो उस समय विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय, उसको लाठी से मारा और सर पर लगने से उसकी मृत्यु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट। ये हुआ था, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसका। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1928 को गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह किया गया था 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र में केस में जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र है। उसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखा गया था और स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है 2 जनवरी 1930 को किया गया था, जिसमें प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में बनाया जाएगा। कब सोचा गया था? तो 2 जनवरी को। चलिए उसके बाद नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1930 तक चला था। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ये हुआ था कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाना और नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी एवं वायसराय इरविन के मध्य हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1930 को हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। चलिए कॉमनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट ये क्या है? तो 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, इसे ही कॉमनल अवार्ड कहा गया सांप्रदायिक पंचाट, जो कि कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट थेरवाद सेंट्रल जेल में हुआ था। ये क्या था? तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों को, इसमें क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे जाए। चलिए अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तब मई 1934 को था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। चलिए अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर बनाया गया था। मुस्लिम के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर बनाया गया था। पाकिस्तान की मांग कब हुआ था? तो 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया था 1940 में। चलिए अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लेनिथगो के द्वारा। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के समय हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा 1942 में, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने दिया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को। यह राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। राजनीतिक दलों का सम्मेलन शिमला सम्मेलन था 25 जून 1945 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। मुंबई HMIS तलवारी के सैनिकों द्वारा हुआ था सैनिक का विद्रोह 8 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुआ था? तो 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 है कैबिनेट मिशन का आगमन जो है, कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। और कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, पेंथिंग लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। भारत में आगमन किया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन में 3 थे, वो था कार्ल, पेंथिंग लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिमों के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय किया था। माउंटबेटन योजना जो है कब लाया गया? तो 3 जून 1947 को। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्राप्ति जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नालगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने किया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दिया था। भूदान आंदोलन 1951 में हुआ था।